यस, फिर वही नए वीडियो के साथ। आज मैं 11 पास स्टूडेंट जो 12 में जा रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए एकदम शॉर्ट वीडियो लेकर मैं आपके शॉर्ट टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। वही डॉक्टर BD सिंह, मैथ समस्तीपुर। और इस बात को लेके हम आगे आया हूँ कि टू लर्न इज द बेसिसिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन इज द प्रूफ ऑफ सिविलाइजेशन। अगर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं और लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो बाकी चीज़ों कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेंगे, और अगर अवसर मिलता है तो खोज कर निकाल लेंगे। तब है कि उसको अवसर भी मिलना चाहिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि टॉपिक कौन सा है। आज एक छात्र ने हमसे पूछा और उसी से रिलेटेड टॉपिक है। क्या पूछा? यह छोटी सी बात जब लाया हमारे सामने, तो हमके क्यों नहीं इसी से संबंधित आज वीडियो को डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। तो हम उसी के आधार पर आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मैटर यह है, छोटी सी बात है, वह इंटीग्रेशन से संबंधित है, जिसको हिंदी में समाकलन कहा जाता है। उसी का एक छोटा पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि अपने यहाँ यानी भारत में बहुत जगह स्नेक, सांप, विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं, और सपेरा उसको क्या करता है, बीन बजाता है और सामने वो निकल आता है और पकड़ करके अपने डब्बा में रख करके और घूम घूम करके वह अपनी रोजी रोटी का भी जुगाड़ करता है। वो भी एक साधन है सपेरा का। तो बहुत तरह के सांप होते हैं, धामिन, करैत और अधसर, क्या कहें, BTC, बहुत प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं अपने यहाँ। और वो अच्छी बात है, वह भी रहना चाहिए। प्रकृति का ये बहुत बड़ी सौंदर्य है जो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु अगर रहें। हालांकि पर्यावरण के दृष्टि से थोड़ा विनाश हुआ है, थोड़ा नुकसान में गया है जीव जंतु, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हमको बचाना हमारी प्रयास रहना चाहिए। तो एक ऐसा गुस्सेल सांप की मैं बात करता हूं। पहले मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन। अब जरा सोचे, गुस्सेल सांप का स्टाइल देखिए। जब वो गुस्साता है, किसी पर गुस्सा करता है, तब उसका स्टाइल देखिए। ये उसका स्टाइल है, ये पूंछ है, और यह थोड़ा सा जगह दिया जाए तो मुंह जैसा वो हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, शेप यही रहता है इस इंटीग्रेशन का। और यह सवाल तब पूरा माना जाता है जब आगे dx हो और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई x में या जो वेरिएबल है उसमें कोई एक सवाल हो। अब जो लड़का आज हमसे पूछा, कहा सर, हमको ये बताइए कि cos x by sin x dx, जिसको हम लोग cot x कहते हैं, cot x का इंटीग्रेशन सर हमको थोड़ा, एकदम छोटी सी बात हुआ, पूछा। 11 का स्टूडेंट था, चाहा कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई बात होगी तो हमसे पूछ लिया। हमने ठीक है, देखो ऐसे होता है, मैं बता रहा हूं। और इसी से संबंधित वीडियो को आज मैं सोचे कि इसी से संबंधित बात को क्यों न बता दिया जाए।
तो जरा सोचे, यह होता है log ऑफ sin x प्लस के। अब इसके पैसे तर्क देखिए, छोटा सा तर्क मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला है जिसको मैं लिख रहा हूं और वही इसका तर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है, जिसको हम लोग छोटी सी बात कहें लॉजिकल तर्क है। और इस तर्क को आप जान लें, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न आपके बीच आएगा आप क्विक आंसर देंगे। इंटीग्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के, where k is the constant of integration. But if and only if I double f, यदि और केवल यदि दिस इज ए कंडीशन फॉर दैट फॉर्मूला, फॉर दिस फॉर्मूला, if and only if d by dx डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, ये कंडीशन आना चाहिए। अगर इस शर्त का पालन नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। हम उदाहरण के बीच आपके हम रखना चाहते हैं, जरा देखें। नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx इक्वल टू log x प्लस के लोग कहते हैं। लोग मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं जनरली, लेकिन पुरानी जो पद्धति है, नई पद्धति है, लोग मॉड ऑफ एक्स भी लिखते हैं, log x भी लिखते हैं। चलिए, डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट बात को किया है। और अभी आप शॉर्ट वीडियो है, जरा इसको देख लें। 1 बाय एक्स dx इक्वल टू log x प्लस के। अब हम चेक करते हैं इसको कि ये फॉर्मूला पर सटीक उतरता है कि नहीं। d बाई डी एक्स, व्हाट हैपेंड, d बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1, अर्थात न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बराबर न्यूमरेटर। इस कंडीशन को फुलफिल किया। डिनोमिनेटर को अर्थात x को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर जो 1 है उसके बराबर मिल गया। इसीलिए इस फार्मूला को फॉलो किया, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। आंसर ऑफ 1 by x dx, इंटीग्रेशन 1 by x dx इक्वल टू log x प्लस के फॉलोज। नंबर 2, इंटीग्रेशन 2ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखें, इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे आपको इसी बेसिस पर, log एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस के। वाई, इफ एंड सिंस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, you have x square 2x and a 2ax plus b, 1 का d by dx 1, therefore b that is equal to 2ax plus b equal to numerator of this problem. Differentiation of denominator, that is d by dx ax square plus bx plus c equal to 2ax plus b. Differentiation of denominator is equal to numerator
Therefore, log of denominator, that is log of ax square plus bx plus c equal plus k, that is answer of this, sorry, dx, slip of pen. तो dx इक्वल टू log of ax square plus bx plus c. थर्ड, सिमिलरली इंटीग्रेशन 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x dx इक्वल टू log ऑफ x5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k. यदि और केवल यदि मैंने चेक कर लिया कि डी बाई डी एक्स x5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस k प्लस 5, जिसको न्यूमरेटर कहा गया. अर्थात हमने पाया कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx इक्वल टू log ऑफ x5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k क्यों हुआ? तो कंडीशन इज दैट डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर हुआ, न्यूमरेटर हुआ. यही कारण है कि हम इस फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़े आज. इंटीग्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k. यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर. और इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके किताब में मिलेंगे, कंपटीशन में मिलेंगे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx पर ढेर सारे प्रोग्राम मिलेंगे, प्रॉब्लम मिलेंगे. और आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे. चेक करने के बाद यदि वह न्यूमरेटर के बराबर, अंश के बराबर पुट जाता है तो ब्लाइंडली लिख देंगे log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इस प्रकार हमने कुछ एग्जाम्पल दे करके भी बताया. और इसी आधारित आपके ढेर सारे बुक्स में एकदम बहुत जगह पर इस तरह के प्रश्न मिलेंगे इंटीग्रेशन में. और इसको आसानी से इस ट्रिक पर जो बेस्ड है उसको आप आसानी से बना सकते हैं. पहले चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. और कंपटीशन में बहुत शॉर्टली आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, जो इजी वे में आपको बनाने के लिए यह ट्रिक सहायक होगा. और इस प्रकार आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं, वीडियो को देखकर, और काम को, अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. हम यही कहेंगे कि आप इसको ध्यान दे करके इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. अपने साथियों को भी इसको बताएं. को आप अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी खुश होकर के, और पीछे जो चल रहा था, पीछे जो 2 वीडियो डाले थे वह जो था, जैसे होल नंबर्स तक हम डाले हैं, उसके बाद फिर आगे उस क्रम में ऑड एंड इवेंट नंबर्स डाला जाएगा. और इसी प्रकार वह क्रम आगे की ओर बढ़ते हुए इमेजिनरी नंबर तक हम पहुंचेंगे. थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत.